अगर सही है तो उसको कुछ भी दे दो, उसका सही उपयोग करेगा, नहीं है तो नहीं। आज का जो युवा वर्ग है वो इतना हाइपर फैंटिसाइज हो गया है, ये मर जाएंगे आपस में मार मार के। अमेरिका इसका उदाहरण है। स्कूलों में गोलीबारी चल रही है। तो आज का युवा तो हमेशा से ऐसे ही होता है। जो युवा समाज में रहता है ना, कि स्कूल में गए, पढ़ के घर आ गए, ये युवा सबसे खतरनाक होता है। दरअसल इससे तो इसकी माँ भी सुरक्षित नहीं होती उस व्यक्ति से। जो बच्चा स्कूल में पढ़ के वापस घर आता है ना 2 बजे, उससे कोई सुरक्षित नहीं होता। वो तो एक प्रवाह है थोड़ा सा, लेकिन इसकी मैं प्रेडिक्शन कर देता हूँ। वैसे प्रेडिक्शन पे मैं बिलीव नहीं करता इन चीज़ों पे, लेकिन मैं बता देता हूँ अगले 5-6 सालों में ही देख लेना। और वैसे तो रुझान तो अभी आने लग गए हैं। वो बहुत डेडली कम्बिनेशन है, एक नंबर का घटिया क्रिएशन है जो बच्चा स्कूल से के घर आता है। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने गुरुकुल दूर रखे कि वहीं पढ़ो वहीं रहो, समाज से दूर। अभी अभी मुझे पता चला है, मतलब कि कुछ 1 महीने पहले हमारा ग्रुप है नवोदयन एलुमिनी का, हम नवोदय से पढ़े लिखे हैं। हम इस पे घमंड करते थे कि नवोदय में कोई धार्मिकता, मतलब कि जो होता है धार्मिक भेदभाव और जाति भेदभाव, ये कुछ नहीं था हमारे अंदर। हम झूठी चम्मच से खाना खाते थे आपस में, और वहां पे हर कास्ट के आदमी थे। हम भूल भी गए थे हम किस कास्ट के हैं। लेकिन अब पता चला है कि वहां पे ग्रुपिज्म हो गया है नवोदय विद्यालय में, क्योंकि सोशल मीडिया इतनी आ गई है कि वहां पे अब समाज से इतना कनेक्शन हो गया बच्चे का कि अब वहां पे जातिवाद इतना फैल गया है। सुवर्ण, SC ST, ब्राह्मणिज्म और क्षेत्रवाद। बच्चे 10th के बच्चे, वहां पे भी इतना हैंग हो गया कल्चर हमारे नवोदय विद्यालयों में, जिसका हम इतना गुणगान करते थे। तब हमारे पास सोशल मीडिया नहीं था, हम समाज से कटे हुए थे। अब स्कूलों में भी यही हाल हो चुका है, बच्चे फोन छुपा के, नेट नेट खुला चल रहा है, तो उनके पास हर तरह की इंफॉर्मेशन जा रही है। गलत इंफॉर्मेशन, जातिवाद की इंफॉर्मेशन, बंटवारे की इंफॉर्मेशन। इसलिए जो बच्चा स्कूल से पढ़ के घर आता है ना, वो घर नहीं आता, वो समाज में आता है। और समाज तो एक तरह की है ना, जंगली लड़ाई है, ऊंच नीच की, संसाधनों की, पॉलिटिक्स। गिरा दूं उसको, उसकी निंदा कर दूं, ये कर दूं, वो कर दूं, हवस, सेक्स, गृहस्थी तो यही है। वो मैं कहता हूँ ये गांव, ये समाज में जो घर होते हैं ना, ये ओयो रूम होते हैं। ये यहाँ पे बच्चों का कोई काम नहीं है। बच्चा गुरुकुल के लिए है, 5+ बच्चा गुरुकुल के लिए, फिर वहीं पढ़ेगा, वहीं रहेगा, और बड़ा होके ही घर में समाज में आएगा। या सन्यासी बनेगा या गृहस्थ पति पत्नी लेके आएंगे, वहां से आपकी नौकरी, छोकरी छोकरा साथ में ही आएगा। घर, फिर आप अपना घर बनाओ, फिर गृहस्थी में आपका घर है। बच्चों के लिए ठीक नहीं है घर। बच्चे मतलब कि 5+, 5-6+, ये जो जवान मस्टंडे घूम रहे हैं ना नहा नहा के समाज में, ये सिर्फ सेक्स के गोले हैं। लड़के लड़कियां ये किसी को नहीं छोड़ेंगे, बुढ़ा बुढ़ी जवान बच्चा कुछ भी, सब कुछ दे दो इनको। और आने वाले 10 साल में तो माँ बाप भी सिक्योर नहीं है इन बच्चों से। मैं आज ही प्रेडिक्शन कर दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ आप लोगों को। लेकिन वही बात है, या तो अपना ज्ञान से समाज संभाल लो, नहीं तो फिर वक्त लेसन दे ही देगा। गांव के गांव में तो शादियां होने लग गई आजकल। एक टाइम आएगा चाचा मामा की भी नहीं छोड़ेंगे ये। ठीक है, ये जो दुनिया भर में चचेरी मुमेरी फफेरी बहनों का शादी का जिक्र हर जगह है, सिर्फ वैदिक धर्म को छोड़ के। ये नहीं है कि वहां पे वैदिक धर्म नहीं था, उनका पतन हुआ है, तब उन्होंने इस चीज को नॉर्मलाइज करना पड़ गया। आज आप देखिए आपके कोर्ट किस किस चीज को नॉर्मलाइज कर रहे हैं। अडल्ट्री नॉर्मलाइज कर रहे हैं, और पति पत्नी किसी और से संबंध बना सकते हैं, ये नॉर्मलाइज कर रहे हैं। आपको लगता है ये क्या हो रहा है? आपका समाज इतना गिर चुका है, सही आदमी बहुत कम बचे हैं, तो उस चक्कर में अब कोर्ट को भी उसको नॉर्मलाइज करना पड़ रहा है, उसको क्रिमिनल सिस्टम से हटाना पड़ रहा है। तो विश्व भर में जो ये भाई बहन का कंसेप्ट था ना, चचेरी मुमेरी फुफेरी ताऊ की लड़की,
शुरू में तो वैदिक धर्म हर जगह था, लेकिन हराश होते होते अब उनको नॉर्मलाइज करना पड़ गया ये चीज कि मम्मा की लड़की चाचा की लड़की करो। और ये हिंदुओं में भी आएगा, दक्षिण भारत में तो आया ही हुआ है, वो तो उसको परंपरा बनाए के बैठे हैं। हमारे इधर भी आएगा, गांव में तो शादियां होने लग गई आपस में। डरो उस दिन से जब ये घर में आएगा। इसलिए कहता हूं कि अपने बच्चों को गुरुकुल में, मतलब कि ये नहीं है, आपस में गांव के लोगों को, शहर के लोगों को ग्रुप बनाना पड़ेगा, संगठन बनाना पड़ेगा, और गुरुकुलों को वैसा करना पड़ेगा कि समाज से दूर गुरुकुल हों। यानी कि अब तो गुरुकुलों में बच्चे पढ़ते नहीं, उनको ऐसा कल्चर करना पड़ेगा कि वहां पे बच्चे रहें, घर में ना आए। क्योंकि अभी तो बाहर अटैक कर रहा है लड़का, बाहर कोई भाभी पटा ली, पड़ोसन पटा ली, कुछ और पटा लिया। अपने घर में चाऊ ताता सुरक्षित हैं। जिस दिन ये लड़का चाचा ताऊ पे अटैक करेगा, उनकी लड़कियों पे, उनको पटा के सेक्स करेगा, तब सुधरोगे तुम, तब तुम्हारे जू रेंगेगी कान पे। और मैं तो कहता हूं तब भी नहीं रेंगेगी, मुझे पता है, तब भी नहीं रेंगेगी। दुनिया में 99% लोगों पे कहां रेंग रही है, वो तो कर रहे हैं चाचा मामा फूफा। जब वो भाई बहन कूदेंगे ना साथ में, जब बेटा माँ पे कूदेगा, तब तुम्हारी आंख खुलेगी, तब आंख खुलेगी। ये जो बच्चा स्कूल में पढ़ के 2 बजे घर आता है ना, और फिर समाज में घुलता मिलता है, ये वो नहीं कर रहा है कि मैं समाज देख रहा हूं, कुछ नहीं देख रहा। वो ब्लाउज देख रहा है, वो कुछ भी नहीं देख रहा, नुकरा। कहां वो ज्ञान की तरंग चलाएगा। इसलिए गुरुकुल दूर, और समाज में बच्चों का कोई काम नहीं, जवान आदमियों का भी। शादी करके समाज में रहो या दूर रहो समाज से, तब समाज की डायरेक्शन सही होगी। नहीं तो कोई रास्ता ही नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। और जितने ये लोंडे लपेटे हैं ना, जो अभी जवान हैं 16-17 के, एक दिन तुम्हारी भी बेटी होगी घर पे पैदा, और फिर तुम्हें ये बात समझ में आएगी कि तुम्हारा भाई का लड़का जब जवान होगा ना, और तब तक तो 20 साल आगे निकल चुका वो खेल, तब तुम्हें ये बात समझ में आए। अभी खुद जवान हो, अभी खुद जवान हो तो बात समझ में नहीं आएगी। इसलिए मैं कहता हूं भारत का बच्चा है ना, या तो वो जवान है या फादर ऑफ जवान है, खुद जवान है या फिर जवान का पिता है। खुद जवान होता है तो यूरोपियन कल्चर, जब घर पे बेटी हो गई तो इंडियन कल्चर। इसमें नहीं चलेगा तुम्हारा काम। धूर्तता बोलते हैं इसको, धूर्तता। इसलिए, और खुद को नहीं पता तुमको यार, तुम कितने नीच हो, अपने बारे में नहीं जानते। दिक्कत यही है, आदमी कुछ भी करता है ना, सोचता है कि मैं ही हूं, सब बराबर है लाला, मैं तुम सब बराबर है। इसलिए अपने मन को साफ करने के लिए आपको डिसीजन खुद लेना पड़ेगा। तो एक ही रास्ता है, गुरुकुल, नहीं तो पतन है। घटिया बच्चे घटिया माँ बाप बनते हैं, लेकिन जैसे ही माँ बाप बनते हैं वो स्टार्ट हो जाता है कि मातृ देवो भव पितृ देवो भव। वो पितृ पुत्र कुछ नहीं है,